ये टैलेंट साइफर से बात कर लेते हैं, ये लास्ट में आए हैं। हेलो, शुरू से आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है जी। क्या हाल है, कैसे हो आप? जी मैं बढ़िया हूँ। एक्चुअली सर मुझे एक आयत थी, उसको कोड करना था, क्योंकि काफी जी जी। ज्यादा लोग बोलते कि आयत बहुत ज्यादा घटिया है। तो मेरी मम्मी को अच्छा कि अबाउट गे सेक्स पे जो आयत अच्छा, है क्या है वो? उस क्या है? सर गे सेक्स पे आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि whoever has intercourse with a mahram relative kill him, and whoever intercourse with an animal kill him and kill the animal। ये एक आयत है पहली, जिसमें लिखा हुआ है कि आप जो है गे अगर सेक्स करे तो उसको मार दे दोनों को, और एनिमल को ही मार दे। नहीं, ये तो इस कौन सी पे आयत सवाल। है? सर आयत नहीं, चैप्टर क्या हदीस है है? सर, ये हदीस है, हदीस है। क्या हदीस है सुने ये? अल मरहम मजहा, सुना इबन मजहा 2564, सुना अल इब्न यार आप मजहा लोग ना, 2564। जिनको पता नहीं होता ना, वो फिर कोई ऐसी बात कर लिया करें जो कि उनको पता है। सर साइंटिफिक ही बोलूंगा मैं, अनसाइंटिफिक कुछ बोलूंगा ही नहीं सुनन यहाँ पे। इब्न माजा क्या है? हदीस नंबर? सर 2564 लिखा हुआ है। Whoever has intercourse with a mahram relative kill him, and whoever has intercourse with an animal kill him and kill the animal। महरम का मतलब मर्द नहीं होता, महरम का मतलब होता है कि कोई बहन बेटी, कोई ऐसा। यहाँ मैं यहाँ पे सिर्फ एनिमल की बात करने आया सर, पहले फिलहाल तो अभी। हाँ जब हम यहाँ पे एनिमल की बात करते हैं तो बोलते हैं कि एनिमल की कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक हाँ। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि यहाँ पर जो बोल रहे हैं ना एनिमल, या फिर कुरान जो बोल रहा है कि गे सेक्स हराम है, वो एक्चुअली ये नहीं बोल रहा कि फीलिंग के तौर पे। एक्चुअली ये बोल रहा है कि आप एक बार सर्च करें गूगल पे कि गे जो HIV वायरस है वो आया कैसे। आप प्लीज एक बार सर्च करिए, हाउ द HIV वायरस इज मेड, हाउ द HIV वायरस इज मेड। अच्छा, तो फिर इससे क्या करनी है बात? तो सर इसमें लिखा आता है, studies show that HIV may have jumped from chimpanzees to humans as far यार आप, back as मुझे late। ना एक बात नहीं समझ आती। आप मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम है, कौन है? सर एक बार मेरी बात सुन ले सर, आपको पता चल जाएगा। यार मुझे नहीं हम्म, ठहरे, आप मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम है, कौन है आप? मुस्लिम हूँ सर, मैं मुस्लिम हूँ। तो ये आप क्या बात कर ये रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये कुरान ने जो यहाँ पर गे सेक्स को रोक दिया है वो एक्चुअली HIV वायरस के कारण है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप मेरी तो फिर बात ये सुन लेंगे तो। कोरोना कोरोना किसका वायरस था? हाँ सर सुनने तो सर आप। अच्छा मेरी बात तो पूरी कर लेने दीजिए ना सर, तभी तो आप समझ पाएंगे कुछ, प्लीज सर। पहली चीज तो HIV वायरस जो है इस दुनिया की सबसे खतरनाक वायरस है, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। और जब हमें HIV वायरस होता है तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें HIV वायरस है 15-20 साल तक। सबसे बदतरीन चीज ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि HIV वायरस जब यार हमें आप होता मुझे है तो। HIV वायरस नहीं बताओ, मुझे वो बताओ जो आप रिजल्ट निकालना चाह रहे हो। टाइम ज्यादा हाँ नहीं है। ठीक है। इट वॉज प्रोबेबली पास टू ह्यूमंस व्हेन द ह्यूमंस हंटेड एक तो दीज पहली बात चिंपांजीज ये, फॉर नहीं मीट। नहीं नहीं, वो चंदा न, मेरे, ये पढ़ पढ़ के न, सुना रहे हो मुझे। लुब्बे लुबाब बताओ हम्म, अपनी बात का, ये पढ़ ठीक पढ़ है। के नहीं तो मुझे सुनाओ। जो HIV वायरस फैला वो इस वजह से फैला कि कुछ लोगों ने चिंपांजीज को खाने के लिए, उसको खाने के लिए, मीट को खाने के लिए। इसीलिए नबी सी आगे क्या फरमाते हैं देखिए, अगर नबी जी को पूरा पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं कि मैंने इसको इसलिए मार दिया क्योंकि इसकी जो फ्रेश मीट है उसको नहीं खाना, नहीं खाना उसकी फ्रेश मीट को खाना ही नहीं है। क्योंकि जब HIV वायरस फैल, और जब वायरस फैलता है ना, वायरस बनता है तो उसको एक खास किस्म का, अगर आप देखोगे तो खास किस्म का उसको एनवायरनमेंट चाहिए तभी वायरस बन सकता है। तो नबी जी बोलते हैं उस मीट को खाना ही नहीं है जिसके साथ सेक्स किया है उसमें, इसलिए उसको मार दो और उसको दफन कर दो। क्योंकि HIV फैलता है, फैला था, जो फर्स्ट टाइम ही फैला था वो चिंपांजीज के मीट से फैला था, जो इंसानों ने खा लिया। ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है पूरी तरीके से इस आयत को HIV से, पूरी तरीके से कनेक्ट करता है, 100% ही कनेक्ट कर देता है ये, 110% कनेक्ट करता है कि एनिमल को खाने से HIV फैला, तो इसी वजह से उस एनिमल को मार दो जिसके साथ सेक्स कर रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल ही प्रूफ है कि एनिमल को जब वो खाया गया मीट को हंट करके, उसके बाद ही HIV फैला। और HIV से बदतरीन कोई वायरस नहीं है, कोई वायरस बदतरीन है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई इलाज नहीं है सर। पूरी साइंसदान, पूरा 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 साइंस लगा पड़ा है कि इसको ढूंढ लो, लेकिन आज अच्छा तो तक मुझे एक ढूंढ ही नहीं बात पाए। बताएं, एक एक मिनट, छोड़ दो, सारी बातें छोड़ दो। अच्छा, हजरत ठीक मोहम्मद के वक्त में टीबी का इलाज था? हजरत ठीक है मोहम्मद सर। के वक्त में हाँ, टीबी का इलाज था कि नहीं था? नहीं नहीं था, TB का इलाज नहीं था। अच्छा, हेपेटाइटिस का था? नहीं था। अच्छा, और क्या आप उसको क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू का था? नहीं था।
कैमल फ्लू का था? नहीं था। फिर ठीक है, और कैंसर का इलाज था? नहीं था। कौन सी बीमारी थी जो हजरत मोहम्मद के टाइम में इलाज था जिसका? मुझे ये बताएं। लेकिन सर जो HIV वो वायरस है एक मिनट, वो चंदा एचआईवी पे आते हैं ना यार, मैं जो पूछ हाँ रहा हूँ हाँ वो हाँ। बताओ। अभी मैंने इतनी देर से आपकी बात सुन रहा था। ठीक है हजरत ठीक है। मोहम्मद के दौर में किस बीमारी का इलाज था? लेकिन सर पहली चीज तो बीमारी जो हमें होती है ये भी और जो है सही ना चीज ना है, ना ना, क्योंकि एक बर्थ रेट को मिनट यार, कंट्रोल वो करती है। सुनिए मेरी बात। यार एक हाँ मेरी। मिनट, ओ भाई हाँ। एक मिनट, मुझे अच्छा बायोलॉजी अच्छा। ना समझाओ। बड़ी देर से आप मुझे बायोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं समझाओ, ठीक है? रहने दो, ठीक है वो सर। उसको मारो गोली। आप मुझे ये बताओ, कि हजरत मोहम्मद के दौर में किस बीमारी का इलाज था? इलाज नहीं था, लेकिन सबसे बदतरीन जो है ना सर वो HIV वायरस है, क्योंकि आज तक उसका कोई इलाज ओ नहीं है। और भाई, मैं दूसरी। आपसे ये पूछ हम्म। नहीं रहा, मैं आपसे हाँ। ये पूछ रहा हूं कि हजरत मोहम्मद के दौर में किस बीमारी का इलाज था जो हजरत मोहम्मद के आसपास इस वाले सहाबी कर सकते थे? इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि उस वक्त, लेकिन मैं क्योंकि इस अभी इस आयत को मैं पूरी तरीके आपको से कोट बताता करके हूं आया कि, हूँ। अब आप हाँ चुप रहना, आप हाँ। चुप रहना। अभी ये ठीक अगर मगर भी नहीं करो, मैं जहां लेके जा रहा हूं ना वहां जाना है, ठीक है? क्योंकि ठीक आप है कर सर। रहे हो बातें जिनका कोई सर पैर नहीं है, जो नॉनसेंस सर बातें हैं। वो क्या है? है सर, बिल्कुल है। नहीं है ना यार, आपको ये समझ आप नहीं आ पूरी रही बात नहीं कि सुन रहे सर। मैंने सुन हाँ। ली है बात, आपकी बात समझ आ नहीं गई है सर, अभी मुझे। तो सर शुरू ही है मेरी बात। और ना ना, शुरू नहीं हुई, अभी खत्म हो गई है बात आपकी, ठीक है? हजरत मोहम्मद के दौर में छनकने का भी इलाज नहीं था। हजरत मोहम्मद ने हेपेटाइटिस के प्रिकॉशंस नहीं बताए, ठीक है? हजरत मोहम्मद ने टीबी के प्रिकॉशंस नहीं बताए। हजरत मोहम्मद वो बंदे थे जिनका पेशाब एक औरत पी गई थी। हजरत मोहम्मद थूक देते थे लोगों को, मुंह पे मान लो, ठीक है? हजरत मोहम्मद और इस तरह के 100 काम करते थे, ठीक है? सर मैं आप ये उसका बता आपको रहे हो। जवाब दे दूंगा। मैं आपको उसका जवाब दे। ओ भाई एक मिनट, ना ना ना, आपकी बात मुझे समझ आ गई, ऑडियंस को भी समझ आ गई। अब हम बस उसका एंड कर रहे हैं, तिया पाचा कर रहे हैं अब आपकी बात का। आप कह रहे हो कि हजरत मोहम्मद की हदीस के होमोसेक्सुअल सेक्स ना करो, ये हमें ये बताती है कि एड्स बड़ी बुरी चीज है। आज एड्स का इलाज नहीं है, वो एड्स का इलाज 10 साल बाद निकल आएगा, तो फिर क्या करोगे? अभी एड्स की वैक्सीन पे काम हो रहा है। इस टाइम ट्रायल फेज में वैक्सीन पास हो चुकी है। अब सेकंड उसका गालिब फाइनल ट्रायल भाई, फेज इस टाइम चल रहा है, ठीक है? नहीं तो उसकी फिर क्या दवाइयां करोगे? भी आ चुकी हैं हाँ HIV की। लोग जिंदगी हाँ भर खाते हैं, पूरी जिंदगी नॉर्मली निकाल लेते हैं। हाँ, तो वो बात ये है कि हजरत मोहम्मद को छड़कना भी नहीं पता था कि कोई बीमारी कल को एड्स आएगी, जिसकी प्रोटेक्शन हम बता रहे हैं। दूसरी बात है, मर्स वायरस फैला था, ऊंट का गोश्त खाने से होता है वो, ठीक है? उससे भी बड़ी दुनिया मरी थी। सऊदी अरब में फैला था, मर गए थे बड़े लोग, ठीक है? तो हजरत मोहम्मद ने सूर खाना मना किया, चिंपैंजी खाना मना किया, ये जो ऊंट खाना था ये मना करना जो है ना भूल गए थे वो। हालांकि जब जब बर्ड फ्लू फैला था ना, उससे भी बड़े लोग मरे थे। आज ये जो आपके पास कोरोना वायरस फैला है, ये भी किसी चमगादड़ को खाने की वजह से फैला है, ठीक है? तो इंसान को जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी, ये सब की सब इंसान की मेजॉरिटी बीमारियां वो हैं जो कि उससे जानवरों से लगी हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो इंसान के अंदर खुद डेवलप हुई है। हर वायरस एक मैमल से दूसरे मैमल में जंप करता है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं इंसानों से जानवरों को लग जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो जानवरों से इंसानों को लग जाती हैं। और ये बात कहना कि HIV बड़ी खतरनाक है और जानवर के साथ सेक्स करने से हमें मना किया गया था, मुसलमानों में ये बात मशहूर है कि चिंपैंजी से सेक्स करने से जो है ना वो HIV फैला था। वो इस तरह नहीं फैला था, आपने बीच में वो बात कर भी दी। HIV फैला था चिंपैंजी का गोश्त खाने से, ठीक है जी? तो यही, और कोरोना भी फैला था चमगादड़ का गोश्त खाने से, ठीक है? तो इस तरह के मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है? स्वाइन फ्लू फैलता है सुअर का गोश्त खाने से, मर्स फैलता है ऊंट के साथ रहने से, ऊंट का गोश्त खाने से। इसी तरह घोड़े को कोई वायरस लगा होगा, उसका आप खाएंगे तो उससे भी फैल जाएगा। बर्ड फ्लू फैल जाता है, मुर्गी खानी आप बंद कर देते हैं। अभी पाकिस्तान में वो एक डिजीज फैली हुई है, वो भी जानवर का आप खाएंगे तो वो भी, अगर थोड़ा बहुत उसमें म्यूटेशन हो जाए, वो इंसानों की भी ऐसी तैसी करना शुरू कर देगा। हर बीमारी इंसानों में जानवरों से आती है। ये समझना कि जी ये फलां बीमारी ऐसे तो फलां बीमारी ऐसे, ओ भाई कल को HIV का जब इलाज निकलेगा तो फिर क्या करोगे? फिर आप ये होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ HIV वाला कार्ड नहीं यूज कर सकते, ठीक है? आपने कोई फाइनल सर बात सर करनी है तो सर कर सर लें, सर मैं बस जा रहा हूँ हाँ आगे। सर, मैंने आप प्लीज शो को या फिर इसको पीछे देखना। मैंने यही कहा था कि मीट खाने से, चिंपैंजी की मैंने कभी नहीं कहा सेक्स से। आप प्लीज दोबारा सुनना।
मैंने कहा मीट खाने, आप कमेंट में पूछ लो लोगों से, मीट खाने से फैला। और हजरत मोहम्मद ने कहा कि जो भी अगर एनिमल से सेक्स कर रहा है तो एनिमल को मार दो, ताकि कोई उसका मीट ना खा पाए, मीट ना खा पाए। अच्छा, आप एनिमल नरेशन से पढ़े। सेक्स करने से, ओ भाई चंदा मेरे, एचआईवी एनिमल से सेक्स करने से, मतलब आप जिस चीज का मगलूबा बना रहे हो ना, वो बनता नहीं है असल में। सर दोनों को मार आप दे, ये कहते हो, दोनों को मार दे आप सर। यही तो बोला गया कि दोनों को, क्यों? आप ये कह रहे हो कि जानवर से क्योंकि किसी ने सेक्स किया तो जानवर को एड्स लग गई और अब उसको कोई ना खाए। यार इस वजह से नहीं मारा जाता था, ये पुराना यहूदियों की शरीयत का कानून है, उसकी वजह से। और दूसरी बात है कि जानवर के साथ अगर कोई सेक्स कर ले और वो जिंदा फिरता रहे तो कुछ नहीं होगा उसको, बाद में आप मार के खुद भी खा जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा उसको, एड्स नहीं हो जाएगी जानवर को। ठीक है, आप अगर किसी गधी से सेक्स कर लें जाके और आपको एचआईवी है, आई एम सॉरी टू से, ठीक है, तो भाई उसको नहीं होगा एचआईवी, उस पर असर नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए हैं? सर देखिए, और चांसेस जहां तक और एचआईवी के हैं, सुने सुने, चिंपैंजीज को भी एचआईवी कुछ नहीं कहती भाई, आपको कहती है सिर्फ और सिर्फ, उनको नहीं कहती कुछ भी। ठीक है, उनमें बड़ा मेरी कॉमन सा वायरस है। प्लीज मेरी ठीक है, बात सुन ले चले, बहुत सर। शुक्रिया गालिब, यार, सुन लिया गालिब यार भाई आपकी सुन तो बात। ले। आप पॉइंट नहीं सुन रहे सर, प्लीज सर। यार मैं मैं एंड आपके कर पास रहा इसलिए आया हूँ हूँ। क्योंकि मैं आपके पास इसलिए आया ताकि आप सुनते हैं। मैं इसीलिए ही आपके पास आया और किसी वजह से आया ही नहीं मैं सच में, आप क्योंकि आप सुनाते सुनते नहीं हैं। है ना। नहीं नहीं सर, आप प्लीज सुन ले, तभी आपको सर समझ में आ जाएगा। सर मुझे 10 मिनट दे दें, किसी में अपनी बात रख 10 मिनट दूं दूं? प्लीज। मैं एंड कर रहा था, वो 10 मिनट दूं अब आपको? 5 मिनट दे दे सर, लेकिन 5 मिनट दे ताकि मैं अपनी पीछे बात दस रख मिनट सकूं बस। दिया, उसमें क्या समझाया आपने? सर मेरे को 5 मिनट दे, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दे दे सर, प्लीज सर। 5 मिनट सर नहीं, मैं प्लीज 1 मिनट दे रहा हूँ, बताओ क्या करना बताना है। सर, जब हम पढ़ते हैं सर, जब हम सर्च करते हैं गूगल पे कि किसको ज्यादा चांसेस है, किसको ज्यादा चांसेस है कि एचआईवी हो जाए, तो यहाँ लिखा आता है, इन द यूनाइटेड स्टेट गे बायोसेक्सुअल एंड अदर मैन हु हैव सेक्स विद मैन आर द पॉपुलेशन मोस्ट अफेक्टेड बाय एचआईवी अकॉर्डिंग टू सीडीसी ऑफ द फिर 30,635 न्यू पढ़ने लग एचआईवी गए यार, डायग्नोसिस इन। 1 मिनट, मुझे इस चीज से हाँ नफरत है। ठीक है, जो चीज सॉरी सर। आपको खुद, हाँ जो खुद आपको समझ नहीं आई वो मुझे पढ़ पढ़ के सुना रहे हो। मुझे इस चीज से पे गुस्सा आया हुआ है आपके ऊपर कि यहां तो पहले पढ़ के आ जाना था और मुझे बताना था। इधर मेरा और ऑडियंस का टाइम नहीं जाया करो कि अब आप मुझे कैलकुलेट स्क्रीन से पढ़ पढ़ के सुना रहे हो। ठीक है, मसला ये था कि जो बात आपको खुद समझ नहीं आई वो मुझे समझा रहे हो, मुझे प्रॉब्लम होता है इस बात से। ठीक है, क्योंकि अगर आपको समझ आ गई होती तो आप मुझे पढ़े बगैर बता देते। समझ रहे हो बात? अच्छा सर, चलें, सिक्सटी अब एट आप मुझे बताएं। 68% लोग थे, 68% अच्छा, लोग थे जिनको एचआईवी हुआ। और उन अच्छा, लोगों में से 68% वही लोग थे, वही आदमी थे, वही गे मैन सेक्सुअल थे जिन्होंने मैन के साथ सेक्स किया। ये 2020 है। जब हम 2018 में चल जाते हैं तो ये परसेंट बढ़ के हो जाता है 81। जब हम इस कहानी को और पीछे लें, क्योंकि वायरस को फैलने के लिए एक खास किस्म की वजह चाहिए, अगर वो बन जाए तो वायरस फैल जाता है। फिर से बता रहा हूँ, अगर हम ये 1400 साल पहले लें, क्योंकि एचआईवी एक ऐसी वायरस है, ऐसी घातक वायरस है, अगर ये फैल जाए तो कौम की कौम तबाह हो जाएगी। उस समय पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी, बहुत ज्यादा, इतनी कम थी कि अगर ये वायरस ढंग से फैल जाता तो शायद आप और मैं जिंदा ही नहीं होते। चलिए इससे पीछे चल जाते हैं, लूत की कहानी में चलते हैं। उस समय लोग गे सेक्स करते थे, बहुत बदतरीन तरीके से गे सेक्स करते थे। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे, अब देखिए गे सेक्स क्या होता है और एचआईवी क्या है, कि ये आपके बच्चों को भी फैल सकती है। ये एक ऐसा वायरस है, आपको पता ही नहीं लगेगा, 15 साल, 20 साल, अच्छा 25 यार, साल एक बात आपको। बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी बीमारी है जो सबसे ज्यादा जाने लेती है हर साल? मेरी बात एक बार पूरी जान दे, फिर आपको नहीं नहीं, जो सवाल कौन पूछना सी है है? प्लीज नहीं सर। नहीं, गालिब, कौन सी गालिब सर बताओ ना। प्लीज सर, गालिब सर प्लीज सर, एक बार मेरी बात पूरी चलिए जान दे सर, बोलिए। प्लीज सर। तो जल्दी सर जब करो लूत जल्दी। की कहानी पढ़ते हैं, लूत की कहानी को हम जब पढ़ते हैं तो उनमें जो है अल्लाह पूरी कौम को तबाह कर देता है, क्योंकि वो लोग गे सेक्स करते हैं। तो लोग पूछते हैं कि बच्चों को भी तबाह कर दिया और हर एक इंसान को ही तबाह कर दिया गया वहां पे, क्योंकि वहां पे गे सेक्स थे। क्योंकि सर जो जो गे सेक्स, जब गे सेक्स नहीं सॉरी, जब एचआईवी फैलता है, एचआईवी जब फैलता है तो बच्चों में फैल जाता है। एचआईवी उस समय इतनी कम आबादी थी, अगर एचआईवी ढंग से ना फैल जाता तो इंसानियत ही तबाह हो जाती, हो ही जाना था सर। आप इसको लॉजिकल वे में सोचेंगे तो ये सच है, बिल्कुल सच है, 110% सच है कि अगर और बीमारी अगर फैलती ना सर, वो बर्थ और डेथ को कंट्रोल करती है। लेकिन एचआईवी एक ऐसी वायरस है जो पूरा का पूरा सर, पूरा का पूरा सिस्टम ही हिला देती है। आज तक अभी नहीं निकाल पाई। सोचो उस समय कितनी बुरी हालत रही होगी, कितनी ज्यादा बदतरीन हालत रही होगी उस वक्त।
आप ये सोच सकते हैं। अच्छा चलो, ये आपकी बात समझ आ गई है। आप एक तो बात यह लस्सी बना रहे हो, बात पे कंक्लूजन पे आते नहीं हो, फिर हम तुम्हें टोक कंक्लूजन देते हैं, ये फिर है बातें। कि अल्लाह ने कौम की कौम तबाह कर दी इंसानियत को बचाने के लिए, मेरे हिसाब से, यार क्योंकि अल्लाह अगर वो चूतिया था वायरस ना फैल यार, जाते। अल्लाह चूतिया था जो आप लोगों को ये बात नहीं समझा सका, जो हम 100 बार समझा चुके हैं इस चैनल पे। और मेरे चांद, तुम्हारे मदरसों में जितना ये सेक्स होता है ना, ये सेक्स या होमोसेक्सुअल सेक्स, उतना कहीं और नहीं दुनिया में होता। ठीक है, मैं गारंटी के साथ ये बता सकता हूँ, लॉस वेगस में उतने सर वो होमोसेक्सुअल्स नहीं घटिया पाए जाते। सर। वो घटिया नहीं है भाई, चुप रहो अब। ठीक है, मतलब क्या अजीब चूतियम सल्फेट है, इसको बात इतनी देर की एक ही समझा रहा हूँ, फिर वही रटी जा रहा है दोबारा दोबारा। ठीक है, ओ भाई जितना तुम्हारे ये मदरसों में कर रहे हैं ना, उतना नहीं हो करता कोई भी। दूसरी बात ये याद रखना, मोहम्मद के दौर में अगर कोई गे सेक्स कर भी रहा था ना, तो एचआईवी फिर भी नहीं फैलना था। एचआईवी के फैलने की दुनिया में आज सबसे बड़ी वजह क्या है? उसके लिए बंदे के अंदर दिमाग होना चाहिए समझने के लिए कि एचआईवी की दुनिया में फैलने की सबसे बड़ी वजह क्या है। पहली तो बात यह है कि एचआईवी फैला था ड्रग्स की वजह से सबसे पहले। ठीक है, हाँ, ड्रग्स की वजह से जो जो उसका वायरल एक किस्म का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गया था ना, वो सिरिंजेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और इसकी वजह से गया। ऐसा नहीं हुआ था कि एक अमेरिका में एचआईवी शुरू, अफ्रीका में एचआईवी शुरू हुआ तो अफ्रीका से एक बंदा उड़ा आके अमेरिका में एक बंदे से गे सेक्स किया, और उस स्ट्रेट लोगों अमेरिकी को ने भी 100 बंदों एचआईवी हो से। जाता है। हाँ हाँ, स्ट्रेट लोगों को भी हो जाता है। तो मेन बात ये, ऐसा नहीं था कि अफ्रीका में इथोपिया से एक बंदा निकला था, उसने जाके पहले अमेरिका वाले से गे सेक्स किया, वहां पे फिर उसने गे सेक्स अमेरिका में फैलाना शुरू किया, फिर वो चाइना में गया, फिर उसने उधर फैलाया, फिर वो इंडिया आया, फिर उसने उधर फैलाया, फिर वो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में उसने किसी मौलवी को बुला के उसके साथ गे सेक्स किया, फिर वहां पे फैला, फिर वो अंटार्कटिका गया, वहां पे जाके उसने फैलाया, फिर वो एरिजोना गया। ऐसे नहीं फैल रहा था भाई एचआईवी। एचआईवी फैल रहा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए। सबसे पहले जब एचआईवी फैलना शुरू हुआ था, तो चंदा मेरे लोगों को पता ही नहीं था कि इसे डिटेक्ट कैसे करना है, लोगों को यह भी नहीं पता था, तो कहां से उन्होंने एचआईवी को रोकना था। दूसरी बात है, अगर हजरत मोहम्मद के जमाने में एचआईवी फैलता तो क्या होता है? आज क्यों एचआईवी क्यों फैलता है? क्योंकि मेडिसिन खुद एक एचआईवी के फैलने की वजह है। कैसे? कि मेडिसिन क्या करती है, एचआईवी को एड्स बनने से रोक देती है। एड्स बन भी जाती है तो लोग इतना इतना लंबा अरसा उसके ऊपर जिंदा रहते हैं, और वो जब जितना अरसा वो जिंदा रहते हैं, वो फैला सकते हैं उसको किसी ना किसी वजह से। दूसरी बात है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको एचआईवी। आप क्या समझते हो कि आज एक बंदे ने होमोसेक्सुअल सेक्स किया, मतलब ये बंदा ऐसे बात कर रहा है, एक बंदे को अगर आज एचआईवी हो जाए, तो आप क्या समझते हो कि कल कल वो उसके मुंह से झाग निकल रही होगी, कुत्ते की तरह रो रहा होगा वो? और नहीं भाई, ऐसे नहीं होता भैया। उसको एचआईवी को पहले, बंदे को जब एचआईवी वायरस कांटेक्ट होगा तो उसे एक हल्का सा बुखार होगा पहली बार, वो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। अब इंक्यूबेशन पीरियड है, अब वो कितना है हर बंदे पे डिपेंड करता है। किसी का इंक्यूबेशन पीरियड 1 साल का हो सकता है, किसी का 10 साल के भी लोगों के इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जाके उसने बनना है क्या क्या बनना है, उसने उसके बाद जाके उसने एड्स बनना है। और जब आमतौर पे सबसे पहले जब बात शुरू हुई थी, तो उन्हीं पेशेंट्स का पता लगता था जिनमें एचआईवी एड्स वाली सिचुएशन में चला गया होता था। ऐसे ही नहीं पता लग जाता था कि आज उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराई है, आज मौलवी साहब से जाके लाल करवा के आया है तशरीफ, तो जी सुबह सुबह उसके मुंह से झाग निकल रही है, पता चल गया हो जी एचआईवी एड्स हो गया। ओ भाई, ये जादू नहीं है, ये एचआईवी एड्स है। ठीक है, अब क्या होता था, तो ये सारी चीजें हैं, मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से फैलता है। अब जो सबसे स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है कि होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ एचआईवी को यूज करते हैं, ओ भाई ये कल इसका इलाज आ गया, तो फिर कौन सा आर्ग्यूमेंट दोगे कि होमोसेक्सुअल सेक्स ना करें? ठीक है, कल को एचआईवी भी निकल गया, अभी हेपेटाइटिस बी भी निकल गया, सी भी निकल गया, तो फिर क्या कहोगे कि कैसे? और दूसरी बात है कि भाई टीबी भी तो हो जाती है। टीबी तो बंदा टीबी वाला अपनी बीवी को किस करे तो उसको भी टीबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब बताएंगे, स्क्रीन शेयर कीजिए ना। हाँ, सेक्स करना बीवी से बंद कर दे, मतलब कैसी स्टूपिड बातें कर रहे हो यार। ये जो डिजीज होता है मैड का, इसके बारे में रसूल क्यों नहीं बता रहे थे? वही ना, मर्स वायरस के बारे में नहीं बताया जो कि ऊंट से होता है, तो उसके बारे में नहीं बताया। मतलब क्या बात नहीं, क्या बताएं हमें तो इसके बारे में, मैड काऊ बता दे वैसे क्या होती। मैड काऊ डिजीज ना, जो मतलब ये एक्चुअली में काऊ की एक डिजीज होती है, जो उनके ब्रेन सेल्स है ना, वो धीरे धीरे डाई डाउन होने लगते हैं, और ऐसे इन्फेक्टेड काऊ के बीफ अगर कोई खाएगा ना तो उनको हो जाता है। तो उस जमाने में लेकिन उनको पता नहीं था ये भी। तो तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, एचआईवी का इलाज आ जाना है, जब आ जाना है तो फिर कहां से बताओगे कि एचआईवी इसलिए, होमोसेक्सुअल सेक्स इसलिए मना है कि
वो होता है, ओ भाई आज भी कोई कॉन्डम लगा के होमोसेक्सुअल सेक्स जितना मर्जी करे, की होना है उन्हें, कुछ भी नहीं होना, वो आराम से जीता रहेगा, उसको क्या प्रॉब्लम है भाई। आज भी एक कॉन्डम पूरी अल्लाह की अजाब की ऐसी की तैसी फेर देता है। गालिब भाई बल्कि यहाँ तक दवाई आ गया है कि अगर कोई मतलब कोई बंदा है उसको HIV है और सामने वाला उससे सेक्स कर रहा है, उसने पहले से अगर वो जो दवाइयां हैं वो खा के रखी है ना, तो उसको HIV नहीं होगा। इसका एग्जांपल है चार्ली शीन जो हीरो है बहुत बड़ा, ठीक है, उसको HIV हुआ, उसके साथ में जो 2 लड़कियां रहती थी वो उनको दवाइयां खिलाता था और तब उनके साथ सेक्स करता था, वो लोग को HIV नहीं हुआ है। एग्जैक्टली तो अच्छा, गोल्डी एथीस ने कहा गालिब कमाल भाई ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बातें जो हस्बैंड अपनी बीवियों को लगाते हैं, ये क्या मुझे नहीं समझ आ रही। पैपिलोमा वायरस मस्सा होता है ना गालिब भाई, HPV बोलते हैं ना जिसको, अच्छा हो जाता है उस वायरस। हाँ अच्छा, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। हाँ HPV बोलते हैं। तो ये भी चीजें हैं यार, सेक्स इज ऑलवेज समथिंग कि उससे कोई ना कोई वायरस हो जाता है। अब मौलवी को अकेले को HIV हो जाए तो 4 बीवियां करेगा तो 4 बीवियों को वायरस हो जाएगा उसकी बात। सिफिलिस भी मौलवी की तो करनी नहीं चाहिए शादियां, 4 शादियों पर बंदी होनी चाहिए, क्योंकि एक बंदे को होगा तो 4 को, एक बीवी को हो गया तो 4 को होगा, 5 बंदे इफेक्ट हो जाएंगे यार। ऐसे बातें, 4 शादियों पर भी बंदी लगाओ क्योंकि एक बंदा अगर उसे HIV हो जाए तो सबको देता है। मतलब अजीब तरीके से बातें करते हैं यार। HIV इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में वो कोई आर्गुमेंट नहीं। और दूसरी बात मैं बीच में रह गई थी, हजरत मोहम्मद के दौर में अगर किसी को HIV हो भी जाए तो वो बंदा, पहली तो बात यह है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं थी, ठीक है। दूसरी बात है कि उसने पैदल जाना है मक्के से मदीने, या घोड़े पे बैठ के जाना है, या खोते पे बैठ के जाना है, या ऊंट पे बैठ के जाना है, ठीक है। तो लोग इतना बिटवीन द सिटीज ट्रेवल नहीं करते थे, ठीक है। इसकी वजह से एक बीमारी दूसरे शहर में जाना थोड़ा सा मुश्किल होती थी। और एक आदमी अगर उसे HIV हो गया तो जब उसे एड्स होगी ना, उसे चंद दिन में मर जाना है। तो इसलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी उस तरह से उस वक्त में नहीं फैलती थी जिस तरह आज फैल सकती हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैले। ये कोविड क्यों फैला है? कोविड अगर आज से 100 साल पहले होता ना, तो ये चाइना के जिस सिटी में पैदा हुआ था ना, ये उससे 100 किलोमीटर दूर से ज्यादा जाके नहीं होना था, इसने मर जाना था वहीं पे। आज ये इसलिए फैला कि एयर ट्रैवल है, इधर से उठता है उधर चला जाता है, उधर से उठता है इधर चला जाता है, पूरी दुनिया में फैला दिया, ठीक है। वरना इसने पूरी दुनिया में नहीं फैल सकना था। 100 साल क्या 200 साल 1000 साल पहले होता तो ऐसी की तैसी चाइना से कभी बाहर ही नहीं आ सकना था। क्यों? क्योंकि चाइनीज कितने उस टाइम में इंडिया आते होंगे, बढ़िया 10 साल का 1000 बंदा चाइना से इंडिया आता होगा, 10,000 आता होगा, बहुत ही ज्यादा। ऐसे नहीं होता, ठीक। तो प्राइमरीली अगेन आपने जो हैंडल किया है उसके सेलिएंट पॉइंट्स ये है कि एक तो HIV की जो ट्रांसमिशन है वो नॉन रिप्रोडक्टिव मींस भी एक बहुत बड़ा, क्या नॉन रिप्रोडक्टिव, नॉन सेक्सुअल जो उसकी ट्रांसमिशन है वो भी बहुत ज्यादा है। और प्लस एंड में आपने कह ही दिया कि वो जो स्टेटिस्टिक्स पेश कर रहे थे CDC के, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कॉन्टेक्स्ट में थे। तो एक प्रोटेक्शन जो है वो आपने जिस तरीके से कहा सारी डिस्कशन को नल एंड वॉइड कर देती है, एक कॉन्डम जो है वो सारी डिस्कशन को नल एंड वॉइड कर देता है। तो काफी वक्त ज़ाया किया भाई ने। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।